तो गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जेनेटिकल डिसऑर्डर इन ह्यूमन बीइंग। इसकी एक वीडियो जो हम वो पहले भी बना चुके हैं, जिसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था कि जेनेटिकल डिसऑर्डर जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं और किस तरीके से जो होता है आप उनको क्लासिफाई कर सकते हो। तो आज हम जो होते हैं इसका पार्ट 2 बना रहे हैं और उसके अंदर हम जो होते हैं डिस्कस करेंगे क्रोमोसोमल जो डिजीज होते हैं उनके बारे में। तो चलिए आज की जो वीडियो होते हैं स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो होता है, जैसे कि आपको पता ही है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक ऑटोसोम क्रोमोसोम होता है, एक सेक्स क्रोमोसोम होता है। और ऑटोसोम्स के अंदर क्या आ जाता है, डाउन सिंड्रोम डिजीज आ जाती है और क्राइडोचैट डिजीज आ जाती है। और इसी तरीके से सेक्स क्रोमोसोम के अंदर टर्न सिंड्रोम आ जाता है और लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाता है। तो चलिए डाउन सिंड्रोम से स्टार्ट करते हैं कि आपको क्या क्या बातें जो है इसमें याद रखनी है और किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ लेते हैं। तो देखिए, डाउन सिंड्रोम्स में क्या आपको क्या याद करना है। तो डाउन सिंड्रोम में आपको याद करना है कि ये डिजीज जो होते हैं किस टाइप की होती है। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये जो होते हैं ये एनीप्लॉइड जो होता है टाइप, इस टाइप की होती है। एनीप्लॉइड्स में क्या हो रहा था, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज हो रहा था, तो उसमें ये ट्राइसोमी टाइप की होती है, जिसमें क्या होता है 2n+1 कंडीशन जो है बनती है। तो इस डिजीज के अंदर एक तो आपको ये बात याद रखनी है कि ये किस टाइप के होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो आ सकता है कि डाउन सिंड्रोम जो होते हैं एनीप्लॉइड होते हैं, पॉलीप्लॉइड होती है या फिर ट्राइसोमी होती है, किस टाइप की होती है। तो आपको जो होता है इसमें कंडीशन इनकी याद रखनी है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि ये डिजीज किस कारण से होती है। तो ये डिजीज जो होती है वो मेनली 3 कारणों से जो होती है हो सकती है। सबसे ज्यादा जो होते हैं ये ट्राइसोमी कंडीशंस के कारण होती है। ट्राइसोमी में क्या होता है कि एक कंडीशन ये बन जाती है। अब ये कैसे बनती है कि आपके अंदर क्रोमोसोम्स नंबर 21 जो होता है वो क्या हो जाता है, वो एक्स्ट्रा हो जाता है, जिसके कारण वो ऑर्गेनिज्म क्रोमोसोम नंबर 21 को जो होता है 3 फॉर्म में कंसिस्ट करेगा। मतलब उसके अंदर क्रोमोसोम 21 की 3 कॉपी जो होगी प्रेजेंट होगी, जिसके कारण जो होता है बॉडी में एक अबनॉर्मलिटी आ जाती है और उसके कारण ये डिजीज जो होते हो जाती है। तो आपको जो होता है एक तो ये कंडीशन याद रखनी है कि डिजीज जो होगी वो किस बेस पर होती है, ट्राइसोमी। और इस कंडीशन में क्या चीज इंक्रीज हो जाती है, क्रोमोसोम। कौन सा, 21 नंबर क्रोमोसोम। दूसरा जो टाइप इसमें होता है डिजीज में, मतलब दूसरा जो रीजन होता है इस डिजीज का, वो होता है ट्रांसलोकेशन। जो ट्रांसलोकेशन है वो अब इस ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, इस ट्रांसलोकेशन में होता है कि जो क्रोमोसोम 21 है और क्रोमोसोम नंबर 15 है, ये आपस में क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। और अटैच होने के कारण कुछ मटेरियल 21 का किस पे रह जाता है, कुछ 21 का वो 15 पर ही रह जाता है, जिसके कारण ये डिजीज जो होती है ह्यूमन बीइंग में आती है। तो एक ये रीजन है और एक ये रीजन है। एक रीजन और होता है जिसे मोजाइक कहा जाता है। अब ये कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन के अंदर आप देखेंगे कि जो हमारा इम्ब्रायो होता है, जब वो सेल को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो उसके डिवीजन के अंदर क्या जाता है, एरर आ जाता है। ये एरर ऐसा आएगा कि कुछ जो हमारे सेल होंगे, जैसे स्किन के सेल और ब्लड के सेल। स्किन के सेल में तो क्रोमोसोम की संख्या क्या रहेगी, 46 रहेगी, और ब्लड के सेल्स में क्रोमोसोम की संख्या क्या रहेगी, 47 रहेगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि डाउन सिंड्रोम जो होता है वो हमारा क्या होता है, 3 कारणों से जो है हो सकता है। एक जो होता है सबसे मेन और जो सबसे ज्यादा रीजन चलता है वो होता है 21 क्रोमोसोम्स, जब उसकी संख्या क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। इसी तरीके से दूसरा रीजन होता है जो होता है ट्रांसलोकेशन वाला, जिसमें 21 क्रोमोसोम 15 क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाता है। और सबसे कम जो टाइप बनता है, जिसमें मतलब कि जिसके होने के चांस सबसे कम रहते हैं, वो कंडीशन होती है इम्ब्रायो के अंदर। इम्ब्रायो में जब सेल डिवीजन हो रही होती है तो उसमें कुछ एरर आ जाता है, जिसके कारण शरीर में कुछ जो सेल है वो 46 को कंसिस्ट करती है और कुछ सेल जो होती है वो 47 को करती है। जैसे ब्लड सेल जो है वो 47 को कंसिस्ट करती है और स्किन जो होती है वो 46 को कंसिस्ट करती है। तो ये आपको इसमें क्या करना है, याद रखना है 2 बातों का। तीसरी बात जो इसमें आपको याद रखनी है वो ये है कि इसके जो करेक्टर होते हैं वे करेक्टर आपको याद रखने, क्योंकि आपसे करेक्टर पूछे जा सकते हैं। तो करेक्टर जो है वो आपसे आपको बताने हैं जो पूछे जाएंगे कि इसके अंदर
जो फेस होता है वो राउंडेड हो जाता है, फोर हेड ब्रॉड हो जाता है, लिप्स जो होते हैं वो थिक हो जाते हैं, नेक शॉर्ट होती है, हैंड्स जो होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं, और जो ब्रेन है वो क्या हो जाता है, वो कम ग्रो कर पाता है, और बच्चा जो होता है वो मंगोलियन टाइप का बनता है। तो इसलिए डाउन सिंड्रोम को जो होता है दूसरे नाम से भी जो है जाना जाता है, वो होता है मंगोलियन। तो इस तरीके से जो होते हैं ये सारे क्वेश्चन जो है इस टाइप से आपसे पूछे जा सकते हैं, जिनको आपको इसे स्टडी करते वक्त ध्यान रखना है। दूसरी जो डिजीज होती है हमारी वो है क्राइडू चैट। अब क्राइडू चैट जो होती है वो पिछली बार जैसे एचटेट का एग्जाम था और केवीएस का जो एग्जाम था उसमें भी इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था, और इसको थोड़ा सा ट्रिकी उन्होंने बना दिया था। और ट्रिकी किस तरीके से बना दिया था वो देखते हैं, मगर उससे पहले एक बार डिजीज को जान लेते हैं क्या होती है। क्राइडू चैट जो है एक डिजीज होती है जिसके अंदर जो बेबी होगा उसकी आवाज जो होती है, जो ह्यूमन बीइंग होगा जो बोर्न होगा उसकी जो आवाज होती है वो काफी थिन होती है। जब वो विपिंग करता है तो ऐसा लगता है कि जैसे बिल्ली का जो बच्चा होता है वो रो रहा है। तो इस तरीके की जो होती है इसमें करेक्टर आते हैं, जो वॉइस होती है वो क्या हो जाती है, काफी थिन हो जाती है। मगर ये डिजीज किस कारण से होती है ये काफी बार जो होता है पूछा जाता है। तो ये डिजीज जो होती है वो क्रोमोसोम जो है नंबर 5 के कारण होती है। अब क्रोमोसोम नंबर 5 में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर 5 में जो ये आपको जानना कि क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम्स के पास जो होते हैं दो जो होते हैं उसकी आर्म्स है, एक को पी कहते हैं एक को क्यू कहते हैं। तो इसमें से जो पी पार्ट होता है वो क्या हो जाता है, कट हो जाता है। पी का जो हाफ पार्ट है वो एक्चुअल में क्या हो जाता है, कट हो जाता है। तो कुछ जीन जो इसमें प्रेजेंट है वो यहाँ से लॉस हो जाते हैं, और ये सिर्फ हाफ क्रोमोसोम जो है इसमें बचता है। तो जिसके कारण जो होते है ये डिजीज इंसान के अंदर आती है। तो उन्होंने ट्रिक क्या करा, उन्होंने ट्रिक ये कर दिया कि क्रोमोसोम्स क्वेश्चन दिया क्राइडू चैट क्या होता है और ये डिजीज किसके कारण होती है, और उसमें एक साथ में पूछ लिया कि क्रोमोसोम जो मतलब कि क्राइडू चैट जो है वो क्रोमोसोम नंबर 5 के कारण होती है, और 5 की कौन सी आर्म जो है वो लॉस होती है। या दूसरा आप घुमा के भी पूछ सकते हैं कि भाई कौन सी आर्म है जो शॉर्ट होती है या जो लॉन्ग होती है जो लॉस होती है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे फुल इंफॉर्मेशन में कि क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम्स पे क्या होते हैं, दो साइड प्रेजेंट होती है, दो आर्म्स होती है एक्चुअल में उसकी, एक पी होती है क्यू होती है, और पी वाली क्या होती है स्मॉल होती है, और क्यू वाली क्या होती है लार्ज होती है। तो उन्होंने ये ना कह के कि 5p जो होती है लॉस होती है या क्यू पी, उन्होंने सॉरी पी लॉस होता है या क्यू आर्म जो होती है लॉस होती है, उन्होंने पूछ लिया कि स्मॉल वाला लॉस होता है लार्ज वाला लॉस होता है। तो आपको कंप्लीटली याद रखना है। तो इस तरीके से भी जो है कई बार क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, मोल्ड कर देते हैं। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं। डाउन सिंड्रोम वो डिजीज थी जो ट्रायोसोमी मतलब 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के इंक्रीज होने के कारण हो रही थी, ट्रांसलोकेशन होने के कारण हो रही थी। और क्राइडू चैट डिजीज जो है वो डिजीज है जो क्रोमोसोम नंबर 5 के कारण हो रही है, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 5 अपनी पी मतलब स्मॉल आर्म्स को क्या कर देता है, हाफली लूज कर देता है, हाफली ना कि कंप्लीटली। तो ये डिजीज जो होती है किस में आती है, ऑटोसोम में आती है, ऑटोसोम क्रोमोसोम्स के अंदर। इसी तरीके से अगर हम आगे देखते हैं टर्न सिंड्रोम, तो टर्न सिंड्रोम जो डिजीज है वो किसके अंदर आती है, वो सेक्सुअल क्रोमोसोम्स के अंदर चेंज होने के कारण आती है। तो उसको आप एक क्रॉस से देख सकते हो। तो देखिए जैसे कि ये है XX और ये क्या है XY, ये मेल है, ये क्या है फीमेल है। आपको पता ही है कि मेल और फीमेल में क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं, और गैमेट्स के फ्यूजन के बाद क्या बनते हैं, आगे प्रोसेसिंग होती है। तो ये हमारे पास नॉर्मल कंडीशंस है जिसके अंदर क्या होगा, नॉर्मल गैमेट बनेंगे, और नॉर्मल क्या बनेंगे, F1 जनरेशन। मगर जैसे कि आपने माइटोसिस और म्यूसिस दोनों को पढ़ा है, तो यहाँ पे तो मेनली क्या होता है, म्यूसिस होती है। तो म्यूसिस की बात करते हैं। तो म्यूसिस होते वक्त क्या होता है, कुछ चेंज आ जाता है। और चेंज कैसा आता है कि ये दोनों क्रोमोसोम जब अगर अलग होने होते हैं तो वे अलग नहीं हो पाते एनाफेज पर, और वो जो होते हैं साथ एक ही सेल में मूव कर जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये क्या है, क्रोमोसोम से एनाफेज के दौरान, और अलग अलग पोल्स पे जो होते हैं ये बंधे हुए होते हैं। और क्या होता है कि ये अलग अलग पोल्स इनको अपनी तरफ क्या करते हैं, खींचते हैं। मगर कई बार ये एक दूसरे से अटैच रहते हैं और अलग अलग जाने की वजह क्या होते हैं, एक ही जगह पे चले जाते हैं।
इस तरीके से। अब ये तो जा रहा है इस तरफ, ये इस तरफ जा रहा है, ये भी इस तरफ जा रहा है, ये भी इस तरफ, मगर ये दोनों जो होते हैं अलग नहीं हो पाए, तो दोनों कहाँ पे चले जाएंगे, एक ही तरफ चले जाएंगे। तो इस तरीके से कई बार क्या हो जाता है, चेंज आ जाता है, और चेंज आने के कारण जो होता है अब नॉर्मलिटी बन जाती है, वो नॉर्मल नहीं रहता, और उस अब नॉर्मलिटी के कारण जो होता है कई बार डिजीज जो है हो जाती है। तो आप ये दोनों क्रोमोसोम्स जो होता है अलग नहीं हो पाए, तो ये क्या होगा, ये एक ही गैमेट्स में आ जाएंगे, और एक जो होगा वो क्या बन जाएगा, इससे लेक होगा, और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 से। तो जैसे ही इनकी कॉम्बिनेशन होगी, अगर इस एक्स की जो होती है इनके साथ, इस गैमेट के साथ क्या होती है, क्रॉस ओवरिंग होती है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्स एक्स वाई। अगर इसकी जिसके साथ होती क्रॉस ओवरिंग होती है तो क्या बन जाएगा, एक्स ओ। तो यहाँ पे दोनों ही डिजीज का आपको जो होता है आंसर मिल जाता है। ये टर्न सिंड्रोम है जो क्या होता है, एक्स ओ होता है, और ये लाइनफेल्टर सिंड्रोम है जो क्या होता है, एक्स एक्स वाई होता है। अब टर्न सिंड्रोम में क्या होता है, तो टर्न सिंड्रोम में क्या होता है कि टर्न सिंड्रोम में ये बनेगा फीमेल, और ये नॉर्मल फीमेल बनेगी, मगर इस फीमेल के अंदर जो इसकी ओवरी होगी वो ओवरी अच्छी तरीके से डेवलप नहीं होगी, जिसके कारण ये गैमेट्स नहीं बना पाएगी। और यही मतलब इसका क्या रहेगा, मेन करेक्टर रहेगा। इसको आप एक नाम से और जानते हो जो कॉमनली हम यूज करते थे पहले, जिसे बांझ कहते हैं। तो वो इस तरीके का कंडीशन जो है वो बनती है। और जब आप इसको देखते हो तो ये एक और है जिसे आप जानते हो सी मेल के नाम से। इसमें ऐसी बॉडी बनती है जिसमें मेल और फीमेल दोनों करेक्टर होते हैं। ऊपर से जो होगा वो क्या होगा, फीमेल्स होगी, और जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होगा इसके पास प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से जो होता है ये दोनों डिजीज जो है बनती है। इसमें आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि ये कैसी कंडीशन है, ये ट्राइसोमी कंडीशन है। इसमें 47 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब 2n में एक क्रोमोसोम क्या हो जाता है, इंक्रीज। ये जो होता है वो मोनोसोमी कंडीशन होती है। और इस कंडीशन के अंदर क्या रहता है, इस कंडीशन के अंदर आपका 2n-1 रहता है, मतलब 45 क्रोमोसोम जो इसके अंदर बनते हैं। तो यहाँ से आपके पास जो है क्वेश्चन आ सकते हैं जिसका आपको ध्यान रखना है कि टर्न सिंड्रोम क्या होता है। टर्न सिंड्रोम जो होता है एक्सओ वाला करेक्टर टर्न सिंड्रोम है, इसमें बॉडी कैसी बनती है, और उसके पास मोनोसोमी होता है, ट्रांसोमी होता है, उसके अंदर क्रोमोसोम बढ़ते हैं या घटते हैं। तो इस तरीके से जो होता है आपको इन पे ध्यान रखना है। बस इन्हीं चीजों में से जो होता है क्वेश्चन बार बार जो है रिपीट करके हुए देते रहते हैं, तो आपको ज्यादा जो होता है इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जो होता है वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को जो होता है शेयर कर सकते हो, कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।